ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी प्रायिकता, प्रायिकता क्वेश्चन है ये। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ABC 3 घटनाएं हैं जिनमें से एक अवश्य होती है। ABC 3 घटनाएं जिनमें से एक अवश्य होती है। यदि ए के होने की प्रायिकता 3/11 है, बी के होने की प्रायिकता 2/7 है, तो सी के होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये ऑप्शन में भी आ सकता है। इसके ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या हो सकते हैं इसके ऑप्शन। ठीक है, चलो वैसे ही कर लेते हैं, इसको बिना ऑप्शन से कर लेते हैं ना। तो देखो ABC 3 घटनाएं हैं हमारे पास, और जिसमें से ए के होने की प्रायिकता 3/11 है, बी के होने की प्रायिकता 2/7 है, तो सी के होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो मैंने आपको जब प्रायिकता अपनों ने अध्याय शुरू की थी तब मैंने बताया था कि किसी भी प्रयोग है, कोई भी एक ऐसा प्रयोग है, उसमें जो सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग है ना, वो कितना होता है। देखो एक लाइन बताई थी मैंने आपको, उसको वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। ध्यान रखो इसको, किसी भी प्रयोग की जो सभी प्रारंभिक घटनाएं होती है ना, उनकी जो प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अब ध्यान रखो यहाँ कितनी, एक प्रयोग है अपने पास, उस पर घटनाएं 3, ABC 3 घटनाएं, तो इन तीनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, एक होगा। तो देखो मैंने ए की प्रायिकता PA प्लस PB, ठीक है, ए क्यों लिखा, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता प्लस सी की प्रायिकता, इन तीनों का योग कितना होगा, एक होगा। ठीक है, अब देखो PA का मान दिया हो अपने को 3/11 प्लस PB का मान दिया है अपने को 2/7, ठीक है, प्लस PC का मान नहीं दिया हुआ है, बराबर 1। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, दोनों को उधर ले जाऊंगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो PC बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/11 माइनस 2/7। एक के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब देखो मैं क्या लूँगा यहाँ पे, लघुत्तम ले लूँगा। देखो समझो, 1 11 और 7 का लघुत्तम आ जाएगा 1 गुणा 11 गुणा 7, मतलब इसका लघुत्तम आ जाएगा अपना 77। कितना आ जाएगा, 11 इंटू 7 कितना हो जाएंगे, 77। ठीक है, अब देखो इन तीनों को गुणा किया 77, अब 77 में 1 का भाग दूंगा तो कितनी बार आ जाएगा, 77, और 77 को 1 से गुणा करूंगा तो 77 एकम 77, माइनस का चिन्ह, ये माइनस। अब 77 इन तीनों को गुणा किया तो कितना है, 77। 77 में 11 का भाग दूंगा, 77 में 11 का भाग दूंगा 7 बार जाएगा, 7 को किससे गुणा करूंगा, 3 से। देखो इस 77 में पहले तो नीचे वाली संख्या का भाग दो, जो भागफल आएगा उससे ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो। तो 77 में 11 का भाग दिया, कितनी बार गया, 7 बार। 7 को 3 से गुणा करें, 7 दिया 21, माइनस का चिन्ह माइनस। इस 77 में इस नीचे वाली संख्या का भाग दो, तो 77 में 7 का भाग नहीं 11 बार जाएगा, 11 को ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे, 11 इंटू 2, 11 दूना 22। ठीक है, ऐसे ही इसमें किया था मैंने। देखो 77 में मैंने 1 का भाग दिया था, कितनी बार गया, 77 बार, और 77 को 1 से गुणा करेंगे 77। 77 में मैंने 11 का भाग दिया, 7 बार गया, 7 को 3 से गुणा किया 21 आ गया। 77 में मैंने 7 का भाग दिया, 11 बार गया, 11 को 2 से किया 22। अब मैं देखो 77 में से मुझे घटाने 21 और 22 घटाने हैं, तो यहाँ लिखा मैंने 77। अब देखो इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का, और ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 और 1 3, 2 और 2 4। अब 77 में से 43 घटा दो तो बचेंगे, 7 में से 3 गए तो 4, और 7 में से 4 गए तो 3, तो बच जाएंगे 34/77। ठीक है, तो इसकी जो PC की जो प्रायिकता है वो 34/77 आ जाएगी। ठीक है, तो ये है अपना आंसर। तो बस ये वाली लाइन याद रखनी है आपको, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे गलत कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।